बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने आपके साथ बात शेयर की थी कि जो तहरीक इंसाफ है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच चुकी थी और जो बल्ले के निशान छीनने वाला जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, जो उसको चैलेंज किया गया था जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में। और मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ को मौका दिया गया है कि आप टाइम से वक्त पर अपना बल्ला निशान वापसी ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये बात शेयर की थी आपके साथ कि यही अगर जो लास्ट डेटों में अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना था तो ये होता है कि उसमें तहरीक इंसाफ के पास वक्त नहीं बचता जो निशान वापसी लेने के लिए। बहरहाल ये अच्छा हो गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी पाबंद था कि फैसला टाइम से करने के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ अल्लाह की भलाई हुई और तहरीक इंसाफ ने जो बल्ले का निशान है छीनने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीदें अदालतें ही हैं। अदालतों के बाद हमें किसी से, अदालतों से पहले भी किसी से, किसी इंतज़ामिया से, किसी हुकूमत से हमें कोई जो है वो उम्मीद नहीं है बेहतरी की। हम अदालतों पर एतमाद है तो अल्लाह ताला का साथ है, अल्लाह ताला की मदद हासिल है तो हमारे साथ अल्लाह ताला की भलाई है। और इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और दीगर वकला, बाबर एवान साहब कल पेशावर हाई कोर्ट पहुँचे थे और उन्होंने पिटीशन फाइल की। और वैसे तो इस वक्त अदालतों की छुट्टियाँ हैं, तातीलात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सिंगल बेंच मौजूद था। जो है वो कामरान जो हयात साहब है उन पर मुश्तमिल एक बेंच, सिंगल बेंच था, जिसने इस केस को मुकर्रर किया समाअत के लिए और थोड़ी देर बाद समाअत शुरू की और वो समाअत चली। उसके बाद जो है वो जो जस्टिस कामरान साहब हैं उन्होंने कहा कि जो इसका जो फाइनल फ़ैसला होगा, वो हतमी फ़ैसला जो वो तो डिवीज़नल बेंच ही करेगा, लेकिन मैं इस वक्त एक आर्ज़ी तौर पर उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला देता हूँ और बल्ले का निशान है जो वो वापसी तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए और उन्होंने हुक्म जारी किया है कि इनको जो है अपना सिंबल वापस कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की तरफ से मदद हुई, क्योंकि निशान के सिवा इलेक्शन लड़ना एक मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला के करम में, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है उसने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराई थी वो आइन और कानून के दायरे में कराई थी, तो इसलिए कोई बात बनती नहीं थी कि वो बाहर जाके किसी चीज़ में हम जो है वो जुर्ममार साबित हों, गुनहगार साबित हों, ऐसा कुछ था ही नहीं। और इसको देखते हुए एक बात सामने आई है इस वक्त तक जो है इत्तलात आ रही हैं कि ये दरख्वास्त की गई थी ना पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलंदू करार देने के लिए, ये की गई थी जो है जो है अकबर एस बाबर साहब की जानिब से। और वो आपको पता है कि वो एक बहुत पुराना था, लेकिन उसे बहुत पहले ही खान साहब ने निकाल दिया था 2014 13-14 के वक्त में। और इस वक्त जो है वो फिर से कोशिशें कर रहा है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाए और हमसे बल्ले का निशान छीने। अकबर एस बाबर साहब को भी ऊपर से किसी और की सपोर्ट है, वरना इतने टाइम से तो वो छुपे हुए थे। अभी वो पार्टी के मालिक बन चुके हैं और पार्टी के निशान पर और पार्टी के लोगों के साथ इस तरह खेल रहे हैं। बहरहाल जीत हक की होगी, सच की होगी, भले ही चाहे ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो। उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ को इस पर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। उसके अलावा ये बल्ले से ही जो है कनेक्ट एक बात चली थी 2 दिन पहले कि उन्होंने परवेज़ खटक साहब है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई है। और ये बहुत बड़ी बात थी। बल्ले का निशान जो तहरीक इंसाफ का निशान है वो अचानक किसी और को कैसे ऑफ़र होता है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी अपना रिएक्शन दिखाया। तहरीक इंसाफ के लोगों ने, मीडिया पर ये बहुत कुछ चला और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सैंपल देना तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तरदीद की गई कि हमारी जानिब से जो परवेज़ खटक साहब को बल्ले के निशान की ऑफ़र नहीं की गई। तो परवेज़ खटक साहब का बयानिया तो यहीं पे ठुस हो गया था और उन्होंने वैसे ही बात कर दी थी। लेकिन जो है वो परवेज़ खट्टक साहब को गुज़िश्ता रोज़ टीवी चैनल शो में आके और ये बात किसी और पर फेंकनी थी, तो वो आए एक शो में और उन्होंने ये बात जो है कि बल्ले का निशान हमें ऑफ़र किया गया, उन्होंने ये बात ठोक दी अपने वकील के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरे वकील ने मुझे ऑफ़र की कि हम बल्ले का निशान ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ये जो है वो
परवेज़ खट्टक साहब के हाल हैं। और परवेज़ खट्टक साहब खुद तो वैसे कुछ उसकी बॉडी में भी कुछ नहीं है, और वैसे खुद में भी उसकी सियासत में भी कुछ नहीं है, लेकिन वो बातें ऐसी बड़ी-बड़ी करते रहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा सियासतदान हूँ, मैं बहुत कुछ थे आप, लेकिन जब तक इमरान खान साहब के साथ थे, इस वक्त आप ज़ीरो हैं, सिफ़र हैं। इसके अलावा हम अगर आगे बढ़ें तो हलीम आदिल शेख साहब जो पीटीआई सिंध के सदर हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, जो इस वक्त कैद हैं, तकरीबन 4-5 माह से वो कैद हैं इस वक्त। और उनके जो कागजात नामजदगी हैं सब अंदर हैं जेलों में, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, लेकिन उनके कागजात नामजदगी जमा हो रही हैं, मंजूर भी हो रही हैं। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब को जो है उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी उनके लोगों ने, उनके वकला ने जमा कराए थे, उसे आर ओ साहब ने मुस्तरद कर दिया है। और बयान या बात सिर्फ इतनी सी रखी गई है, जो जवाब इतना सा रखा गया है कि जो हलीम आदिल शेख साहब है वो 9 मई के मुकदमात में मुलविज़ हैं, उनकी तफ्तीश चल रही है, इस वजह से हम इसके जो है कागजात नामजदगी वो मंजूर नहीं कर सकते। ये तो एक बहाना है, वो किसी केस में गुनहगार नहीं है, वो किसी केस में सज़ा याफ्ता नहीं है, उसको कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक सिस्टम बना हुआ है कि पीटीआई के लोगों को, और बिलखुसूस उनको जो इस वक्त वफ़ा कर रहे हैं, वफ़ादारी कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए। तो इस सिलसिले में हलीम आदिल शेख साहब की जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद कर दी गई हैं, लेकिन उनके वकला ने ऐलान किया है कि हम इसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो फार्म हैं वो बहाल होंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब ने इस वक्त जो वफ़ा की है, वफ़ादारी की है और सरेआम की है, हम सलाम पेश करते हैं हलीम आदिल शेख साहब और उन समेत जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग डटे हुए हैं, जो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, मर्द हों ख़वातीन हों, उनको सलाम पेश किया जाता है। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब की आज से तकरीबन 5 रोज़ कबल साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मंजूर हो चुकी थी, और किसी न किसी तरह बस जो है शाह साहब को अंदर रखना था। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो रोबकारी है वो लेने में भी तकरीबन 2 दिन लग गए, उसके 2-3 दिन लग गए। इसके अलावा बीच में छुट्टियाँ आ गई और करते-करते जो बिलाखिर कल जो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़मानत पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको रिहा किया जाएगा अडियाला जेल से, तो उनके वकला, उनकी फ़ैमिली के जो है अफराद वो पहुँचे अडियाला जेल के पास। तो उनको बाद में पता चला कि जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने है जो है वो नज़रबंदी 15 दिन की नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं, और वो उसका जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि 9 मई के मुकदमात में वो मुलविज़ हैं, उनकी तफ्तीश है जो वो जारी है, इसलिए हमें 15 दिन के लिए उनकी जो फ़िज़िकल रिमांड चाहिए, इस वजह से वो इस वक्त हम उसके मतलब उनका 15 दिन का जो है वो नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें एक मरतबा फिर से फंसाने की कोशिश की गई है। ये जो है शाह साहब हैं जो वो तगड़े हैं और वो डटे हुए हैं खान साहब के साथ, यही उनका जुर्म है। और उनके जो वकला हैं वो भी कह रहे हैं कि गैर कानूनी है ये नोटिफिकेशन। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तो छुट्टी भी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो है शाह साहब के वकला इस जो नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करें। अदालत में अगर चैलेंज किया गया तो मेरी नज़र में ये एक समाज का खेल है और इस नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को उड़ा दिया जाएगा और शाह साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन होगी। बहरहाल क्या होता है, क्योंकि इस वक्त जो वफ़ा कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके कागजात नामजदगी छीनी जा रही है, और वो सब कुछ किया जा रहा है ताकि वो इमरान खान से वफ़ादारी तब्दील करें। लेकिन जो अभी तक डटे हुए हैं उनको सलाम पेश करते हैं। अब तक के लिए इतना है। कल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।